महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। पूर्व प्रसंग में शिव महापुराण से शतरुद्र संहिता का विश्राम हुआ और आगे शिव महापुराण के प्रसंग में जो कोटि रुद्र संहिता है, ये बड़ी विलक्षण है। क्यों? इसमें भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इन सब की बड़ी भारी महिमा, भगवान शिव के क्षेत्रों की महिमा, मुक्ति पुरियों की महिमा, इनका बड़ी बहुत विलक्षणता से वर्णन हुआ है। पर अपने नाम तो थोड़े थोड़े में दिग्दर्शन करते चलेंगे। तो कोटि रुद्र संहिता में सबसे आरंभ में 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का निर्देश है। शौनक ऋषि ने कहा सूत जी से, आरंभ तो शिव महापुराण यहीं से हुआ। शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं, तो शौनक ऋषि कहते हैं कोटि रुद्र संहिता के आरंभ में कि हे सूत जी, आपने तो संपूर्ण लोकों के कल्याण की कामना से तरह तरह से विविध व्याख्यान से भगवान शिव के अवतार का महात्म्य बताया। ये तो बड़ा उत्तम है। लेकिन हे तात, अब तो ये चाहता हूं कि आप पुनः भगवान शिव के परम उत्तम महात्मा का और शिवलिंग की महिमा का बड़ी प्रसन्नता से गान करो, वर्णन करो, सुनाओ। अब वो भूमंडल में हो या अन्य स्थानों में हो, मानो जो प्रसिद्ध शुभ शिवलिंग विराजमान है, भगवान शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोकों के हित की इच्छा से आप वर्णन करो। मानो केवल भूमंडल के ही नहीं, सब तीनों लोग। तो सूत जी ने कहा कि हे महर्षियों,
जितने तीर्थ हैं ना 3 लोक में, वस्तुतः ये सब लिंगमय हैं। अनंत विश्व ब्रह्मांड मानो उस लिंग में ही प्रतिष्ठित है। आरंभ में ही कहा गया था शिव महापुराण के कि इस शिव महापुराण में पूर्ण परात्पर ब्रह्म को ही सदाशिव रूप से वर्णन किया गया है। तो सब कुछ तो शिवलिंग में ही प्रतिष्ठित हो गया, और उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है। फिर भी सूत जी कहते कुछ एक मैं वर्णन करता हूँ। संसार में तत्व की बात है, संसार में कोई भी वस्तु शिव स्वरूप से भिन्न नहीं है। आप तो मुनियों में श्रेष्ठ हैं हे शौनक जी। इस भूमंडल पर जो मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंग है उनका मैं वर्णन करता हूँ। अरे इनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाता है। तो सौराष्ट्र में 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ जी महाराज, सोमनाथ महादेव। श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन महादेव। उज्जैनी में भगवान महाकाल महादेव रूप में। ओंकार तीर्थ में परमेश्वर महादेव। हिमालय के शिखर पर केदार महादेव, केदारनाथ। डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर। वाराणसी में भगवान विश्वनाथ के रूप में। गोदावरी के तट पर त्र्यंबक। चिताभूमि में भगवान वैद्यनाथ। दारुका वन में मानो द्वारिका में भगवान नागेश्वर नाथ विराजमान है। सेतुबंध में 3 समंदर के जल बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग रंग के। सेतुबंध, वहाँ पे भगवान रामेश्वर महादेव। शिवालय में घुष्मेश्वर महादेव। सूत जी कहते हैं हे शौनक आदि ऋषियों, आप इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करो। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसे संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारे परमेश्वरम्। केदारं हेमवत् पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे। वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबंधे च रामेशं घुष्मेशं तो शिवालये। द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धि फलम लभेत। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम के स्मरण से सब पाप भस्म होते हैं, और इनका पाठ हो जाए शिव महापुराण से तो समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अच्छा, कहा गया इन लिंगों के 12 ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य में कि इन पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वदा ग्रहण करने योग्य होता है। इन पर विशेष रूप से क्यों कहा गया? वैष्णव संप्रदाय में मान्यता है भगवान शिव को जो वैष्णव भोग लगाते हैं वो प्रसाद गऊ को खवाते हैं, स्वयं नहीं पाते हैं। लेकिन वैष्णव जन भी इन 12 ज्योतिर्लिंगों पे चढ़ाए गए प्रसाद को बड़ी श्रद्धा और बड़े यत्न पूर्वक ग्रहण करते हैं, क्योंकि ऐसा करने वाले के समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं।
द्वादश ज्योतिर्लिंगों का प्रसाद पाते। इसलिए हे मुनियों, मुनीश्वर हैं तो अब चाहे कोई मलेच्छ हो, मलेच्छ का अर्थ है यवन, आया ना कि को नीचो यवनात् परा, यवन से भी कोई नीच होता है। इनका जन्म तो केवल पाप के कारण ही होता है। तो मलेच्छ हो, अंत्यज हो या नपुंसक हो, कोई भी हो, वो ज्योतिर्लिंग के दर्शन के प्रभाव से आगे द्विज कुल में जन्म ले लेता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मानो इस प्रकार संक्षेप में इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के फल का भी गान कर दिया, और इसके पीछे जितने उपलिंग हैं उनका भी बड़े विस्तार से वर्णन हुआ है कोटि रुद्र संहिता में। उसमें वो उसको वर्णन करके उपलिंगों का आगे के प्रसंग में ये जो काशी आदि विभिन्न काशी आदि क्षेत्रों में, मुक्ति क्षेत्रों में जो विभिन्न लिंग हैं, पहले तो काशी का ही वर्णन किया है कि काशी में और कौन कौन से शिवलिंग हैं। इसका बड़े विस्तार से वर्णन शिव महापुराण में आया। सूत जी कहते हैं, गंगा के तट पर परम प्रसिद्ध काशी नगरी है, जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है। उस काशी को तो भाई लिंगमयी ही जानना चाहिए, क्योंकि वो सदाशिव भगवान की सदा ही निवास स्थली मानी गई है। इतना कहकर सूत जी ने काशी के जो अनेकों ने प्रसिद्ध शिवलिंग है उनका वर्णन किया, जैसे अविमुक्त कृत्तिवासेश्वर, तिलभांडेश्वर महादेव, दशाश्वमेधेश्वर, ये सब नाम आए हैं। दशाश्वमेध घाट पर विशेष रूप से काशी विश्वनाथ महाराज विराजते हैं, तिलभांडेश्वर महादेव हैं, लोग खूब दर्शन करते हैं। मानो ये सब नाम शिव महापुराण में लिख कर आए। और उधर गंगा सागर आदि के जो संगमेश्वर हैं, भूतेश्वर, नारीश्वर, पटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दूरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर महादेव, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, और प्रयाग के क्षेत्रों में ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भरद्वाज जी के आश्रम में भरद्वाजेश्वर, शूलटकेश्वर, माधवेश, अयोध्या के नागेशनाथ, नागेश महादेव सरजू जी के तट पर ही है बिल्कुल। मानो अनेकों अनेक जो सिद्ध बड़े प्रसिद्ध शिवलिंग हैं उनका वर्णन यहाँ पर हुआ। आगे के प्रसंग में सूत जी ने अत्रीश्वर का प्रागट्य और मंदाकिनी गंगा का आविर्भाव सुनाया। तो ये जो ब्रह्मपुरी है, सूत जी कहते हैं इसके पास में चित्रकूट पर्वत है, वहां पर मत्त गजेंद्र नाम का लिंग है। उसकी पूर्व दिशा में एक कटीश्वर नामक लिंग है। गोदावरी नदी के पश्चिम की ओर पशुपति नामक लिंग है, और दक्षिण दिशा में एक अत्रीश्वर, भाई महर्षि अत्रि भी तो चित्रकूट में ही थे, तो अत्रीश्वर नामक शिवलिंग है, जिसके रूप में, इस अत्रीश्वर शिवलिंग के रूप में साक्षात भगवान शिव ने अपने अंश से स्वयं प्रकट होकर समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था। सूत जी आगे जो कथा सुनाते हैं उसमें कहते हैं कि हे ऋषियों, चित्रकूट के पास में दक्षिण दिशा में एक कामद नाम का विशाल वन है, जहाँ भगवान श्री राम निवास किए वनवास काल में। कामदगिरी पर्वत ही तो था।
मानो इन सब एक एक शिवलिंग का शिव महापुराण में बड़े बड़े विस्तार से वर्णन हुआ है। हम लोग थोड़े थोड़े में। अच्छा, तो चित्रकूट के पास दक्षिण दिशा में है कामद, बड़ा विशाल वन है। वहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनसुईया जी के साथ अत्यंत कठिन तप करते थे। इनकी कितनी अवस्था होगी। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी। सूर्यवंश की 60वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ। जानकी मैया मिली होंगी, माता अनसुईया ने उनको पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया। वहीं तो दिया, कामदगिरी के पास में उनका आश्रम था। तो माता अनसुईया ने उस समय कैसे श्री जानकी जी को गोद में ले लिया। उनके बाल्यकाल की, उनके प्रागट्य की, विवाह की कथा प्रसंग पूछती हैं, सुनाती हैं। भगवान श्री राम ने पहले ही सचेत कर दिया था, वो जो कुछ दे उसको स्वीकार करना। हे मिथिलेश नंदिनी, मानो माता अनसुईया ने श्री जानकी माता को पाकर बड़ा प्यार दुलार वात्सल्य लुटाया था। तो आरंभ में महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनसुईया जी के साथ बड़ा कठिन तप करते थे और मुनिवर अत्रि तो स्वयं आसन पर स्थिर होकर समाधि में लीन हो गए। फिर आत्मा में स्थित जो निर्विकार शिव स्वरूप है, जो परम ज्योति का ध्यान, उसको ध्यान करने लगे समाधि में। पर पवित्रता अनसुईया जी प्रसन्नता के साथ निरंतर उन मुनि श्रेष्ठ की सेवा करने में लगी रहती। वो क्या करती, वे तो सुंदर पार्थिव शिवलिंग बना लेती, मंत्रों के द्वारा विधिवत मानस उपचारों से पूजन करती। पार्थिव शिवलिंग बना लेती और मानस पूजन करती थी और बारंबार भगवान शंकर की सेवा करके भक्ति से उनकी स्तुति करती थी। तो उन महर्षि अत्रि की तपस्या और माता अनसुईया का जो भगवान शिव की आराधना थी, उससे प्रसन्न होकर सब देवता, ऋषि, यहाँ तक कि गंगा आदि समस्त नदियाँ उन दोनों के दर्शन के लिए प्रेम पूर्वक वहाँ आए और उनको देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। दर्शन करते ही वो उन महर्षि अत्रि की शिव आराधना और अनसुईया की पति सेवा की बड़ी प्रशंसा हुई। प्रशंसा कर करके जैसे जैसे वो अपने अपने लोक से आए थे ना, जहाँ जहाँ से, वहाँ चले गए। पर वहाँ पर गंगा जी, बोलिए श्री गंगा मैया की जय। गंगा जी और भगवान शिव, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, ये दोनों नहीं गए। ये दोनों लौट कर वहाँ से नहीं गए अपने स्थान को, वहीं रहे। तो एक दिन माता अनसुईया जी अपने पति के लिए जल लाने वन की ओर जा रही थी। तो श्री गंगा मैया ने देखा इनकी पति भक्ति, बहुत प्रसन्न हुई। बोली, हे देवी, मैं तुम्हारे धर्म के आचरण और शिव आराधना से तुम पर बहुत प्रसन्न हूं और तुम जो चाहो सो मांग लो। बात यह है कि महर्षि अत्रि का नियम था गंगा स्नान का नित्य, इसलिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता था चित्रकूट से। जब भगवान श्री राम आए तो वहाँ मंदाकिनी थी, पर पहले मंदाकिनी वहाँ नहीं थी। मंदाकिनी का अर्थ ही है जहाँ प्रवाह धीरे धीरे है गंगा जी का। तो अवस्था बहुत हो गई, अरे कहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र, कहाँ भगवान श्री राम का दर्शन तक किया इन्होंने, तो कितनी अवस्था होगी हम गणना नहीं कर सकते। तो महर्षि अत्रि को कष्ट तो होता था गंगा स्नान में, माता अनसुईया देखती थी। आज जब अवसर लगा तो पूजा वूजा के लिए कुछ जाके गंगा जली का सेवन करते थे महर्षि अत्रि, वो ले आती थी। स्नान करने वो खुद जाते थे अपनी संध्या गायत्री।
तो अनसुईया जी से आज माँ गंगा ने कहा, तुम जो चाहो वर मांगो, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ तुम पर। तो माता अनसुईया ने झट कहा, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर आपकी कृपा है तो हे देवी, इस तपोवन में, तपोवन क्या है? चित्रकूट, आप स्थिर होकर निवास करो। तो गंगा जी बोली, भाई ये बात तो बहुत बड़ी थी। गंगा जी की कोई धारा तो वहाँ नहीं थी चित्रकूट में, काशी में थी, प्रयाग में थी, चित्रकूट में तो नहीं थी। तो गंगा जी भी बोली कि हे अनसुईया, यदि तुम भगवान शंकर का अर्चन माने पूजन, जो तुम मानस पूजन इतना करती हो, यदि तुम भगवान शंकर का वो अर्चन और अपने स्वामी की 1 वर्ष की सेवा का फल मुझे प्रदान कर दो, तो मैं देवताओं के उपकार के लिए यहाँ स्थित रहूंगी। बोले श्री गंगा मैया की जय। क्योंकि गंगा मैया कहती हैं, पतिव्रता स्त्री को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है, क्योंकि सब पापी आके पाप तो यहीं छोड़ते हैं और मैं विशेष रूप से शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता स्त्री भगवती पार्वती के तुल्य है। अच्छा, इस वाणी को सुनकर माता अनसुईया ने वर्ष भर का सारा पुण्य गंगा जी को दे दिया। अब अनसुईया जी के इस महान पातिव्रत कर्म को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उसी क्षण, क्योंकि भगवान शिव गए थे नहीं, पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। जैसे पार्थिव लिंग बना बना के पूजा करती थी ना मानस, पार्थिव लिंग से ही प्रकट हो गए और वहां पर वो भगवान सदाशिव अत्रिश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलिए श्री अत्रिश्वर महादेव की जय। और गंगा जी भी अपनी माया से वहां स्थित हो गई। स्थान कहाँ था? अपनी माया से वहां स्थित हो गई, जो मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आगे के प्रसंग में देखो, ये प्रसंग हुआ अत्रिश्वर महादेव का प्रागट्य और गंगा जी का आविर्भाव। आगे सूत जी इस कोटि रुद्र संहिता में श्रवण कराते हैं कि नर्मदा के तट पर नंदकेश्वर का प्रादुर्भाव। अच्छा, शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग या जो भगवान शिव के जगह जगह अवतार हुए लिंग रूप में, इनको भगवान शिव का और उत्तम चरित्र कहा गया है। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, मैंने अत्रिश्वर महादेव की उत्पत्ति तो सुना दी, महात्मा भी सुना दिया। इसका जो महात्मा है, इस इनके अत्रिश्वर महादेव के प्रागट्य की जो कथा कहता है, सुनता है, सब मनोरथ को पूर्ण करके भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। सूत जी कहते हैं, आगे सुनो, आप लोग तो सुंदर व्रत का आचरण करने वाले हो। रेवा नदी के तट पर तो भाई जितने शिवलिंग हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो जो रेवा नदी है वो तो साक्षात रुद्र स्वरूप है, दर्शन मात्र से पापों का नाश करती है। इसलिए उस रेवा नदी में जो भी पाषाण स्थित है, जितने भी पत्थर हैं, वो सब शिव स्वरूप हैं। और उस रेवा नदी में भोग और मोक्ष को देने वाले कई प्रमुख शिवलिंग हैं, जिसमें नंदिक देव संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले कहे गए हैं। तो जो रेवा नदी का अर्थ है नर्मदा। भगवान शिव को नर्मदा जी बड़ी प्यारी है। तो जो इन रेवा नदी के तट पर स्नान करके भगवान नंदिकेश्वर का पूजन करता है, उसको सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं।
तो ऋषियों ने सूत जी से पूछा, ऋषियों से सूत जी ने कहा, एक कथा प्रसंग सुनाया संक्षिप्त कि पूर्व समय में किसी ब्राह्मण की ऋषिका नाम की एक कन्या थी। तो उसने अपनी उस कन्या का विवाह विधान पूर्वक किसी ब्राह्मण से कर दिया। तो वो द्विजपत्नी हो गई। यज्ञोपवीत से द्विज हो जाते हैं। द्विज होते ही वेदों का अध्ययन, यज्ञों का अध्यापन सब आरंभ हो जाता है। वो दूसरा जन्म ही होता है, तभी तो द्विज कहते हैं। अद्विज न हो, जनेऊ न धारण करें तो बड़ा दोष, धारण करके संध्या गायत्री न करें तो महादोष, मानो छुटकारा नहीं है। चलो, वो द्विज पत्नी तो हो गई, पर अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई। तब वो जो ब्राह्मण पत्नी थी ऋषिका, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर होके पार्थिव पूजन के साथ कठोर तप करने लगी। उसी समय उनको देखकर एक बड़ा दुष्ट असुर था, उसका नाम था मूढ़। नाम भी मूढ़ ही था, महामायावी। तो मानो उसको कोई काम का बाण ही लग गया हो, उसी से पीड़ित हो गया हो, वहां पहुंच गया जहां तप कर रही थी, तपस्या करते देखा। तो उन ऋषिका जी को देखकर, अनेक प्रकार का प्रलोभन देकर, उनको साथ कर लेना चाहता था, याचना करने लगा। था महामायावी। तो वो तो ब्राह्मणी भाई तपस्या में संलग्न थी। उसने तिरस्कार किया। जैसे रावण आया, माँ जानकी ने रावण से कहा, बोली वो वचन दुष्ट की नहीं, बनते तो तुम यति गोसाई हो, पर बोले वो वचन दुष्ट की नहीं। बड़ा तिरस्कार, रावण को बड़ा तिरस्कार झेलना पड़ा था श्री जानकी माता से। क्या करे रावण, ले भी गया तो अपने लंका के महल में तो रख सकता ही नहीं था। हार गया खल बहुविधि, भय और उपरीति दिखाई। प्रयास तो उसने बहुत किया, पर वो महल में नहीं ले जा सकता था, स्वेच्छा से ले जा सकता था, किसी को बलपूर्वक नहीं ले जा सकता था। तभी तो तड़का वो त्रिजटा ने कभी से समझाया करती थी जानकी माता को, आप रावण से डरो नहीं, वो आप पर बल का प्रयोग नहीं करेगा। क्यों? कुबेर इसका सौतेला भाई है, कुबेर भंडारी, और उसकी बहू रंभा, नल कुबेर की पत्नी रंभा। ये रावण कभी रंभा को ले गया था अपने लंका में, उसने बड़ा भारी विलाप किया था, अपने महल में ले गया था। रंभा ने बड़ा भारी विलाप किया। पीछे जब नल कुबेर को पता लगा, उसने श्राप दिया था रावण को, बल तो दूर है, तू किसी भी पर स्त्री का स्पर्श करेगा तो तेरा सर भस्म हो जाएगा। स्पर्श का अर्थ है अपने महल में ले जाके तू विवश करेगा तो तेरा सर फट जाएगा, टुकड़े टुकड़े। रावण डरता था। अशोक वाटिका में भी आता था तो पूरा सबको साथ लेकर आता था, अपनी रानियों महारानियों को, 14,000 कन्याएं वधुएं लंका में रखा था। तभी तो अशोक वाटिका में रखा, समझाया बहुत, भय प्रीति सब दिखाया। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर जी, रामचरित्र के तो अनेकों अनेक रहस्य हैं, उसका आर ही पार नहीं है। चलो, यहाँ प्रसंग क्या है,
ब्राह्मण पत्नी थी, ऋषि का तप कर रही थी, उसने भी तिरस्कार किया उस मूढ़ दैत्य का। बड़ा क्रोध आया उसको, विकट रूप दिखाया, बड़े दुर्वचन कह कह के डराने लगा ऋषिका जी को। तो जो शिव परायणा थी, भगवान शिव के आश्रित उद्विज पत्नी भयभीत होकर बड़ी व्याकुल हो गई और शिव नाम का जप करती रही। मानो मन ही मन अपने धर्म की रक्षा के लिए शिव जी की शरण में चली गई। फिर क्या पूछना है, शरणागत की रक्षा। शरणागत की रक्षा, सदाचार की स्थापना, और उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए वो सदाशिव भगवान वहीं प्रकट हो गए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। शरणागत बड़ा विशेष होता है। गीता जी में आया ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़ो, भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ। भाई धर्म छोड़ दें तो कैसे चलेगा, जगत कैसे चलेगा। यहाँ धर्म छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि धर्म का स्वरूप से त्याग हो। यहाँ प्रभु के कहने का भाव रहता है कि धर्म का आश्रय ना रहे, धर्म का आश्रय जो हमने ले रखा उसको त्याग दें। क्योंकि धर्म का संबंध किससे है? हमारे वर्ण और आश्रम से। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ तो वर्ण होगा, गृहस्थ संन्यास वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य कुछ तो आश्रम भी होगा। तो जिसका जो वर्ण आश्रम होता है उसके अनुसार उसके कर्तव्य कर्म, उसका धर्म निर्धारित होता है। पर उस धर्म के पालन में शरीर ही तो मुख्य है ना। काया राखे धर्म, शरीर से ही धर्म होता है। चला चले ही संसारे एको भी धर्मम न चलती। चले चित्तम चले वित्तम, चले जीवन यौवने, सब चलता है पर एक धर्म नहीं चलता, स्थिर रहता है। पर धर्म में शरीर की मुख्यता है और शरणागति में भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि सब धर्मों को छोड़ो मेरी शरण आओ। शरण आने का, धर्मों को छोड़ने का अर्थ है धर्मों का आश्रय छोड़ो। शरीर से तो सब कर्तव्य कर्म करो पर आश्रय छोड़ो। अपने धर्म कर्मों पर आश्रित मत रहना, आश्रित तो मुझ पर रहो। यह है शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ ही है ना, सब धर्मों का आश्रय छोड़ो। ये नहीं कि धर्म कर्म कर रहे हैं तो अपने उन धर्म कर्म के भरोसे अपनी सदगति कर लेंगे, नहीं होगा। तो शरीर, धर्म में शरीर प्रधान है, उसकी मुख्यता है। तो शरीर से आश्रय लिए बिना अपने स्वधर्म का पालन करो, कर्तव्य कर्म का पालन करो, पर आश्रय मेरा शरणागति। शरणागति में भगवान की मुख्यता होती है, धर्म में शरीर की मुख्यता होती है। तो चलो प्रसंग है, शरणागतों के रक्षक सदाशिव भगवान प्रकट हो गए। वही वो तो शरण चली गई ब्राह्मणी, मन ही मन भगवान शिव के अपने धर्म की रक्षा के लिए। जब भगवान शंकर भक्तवत्सल प्रकट हुए तो उस दैत्यराज मूढ़ को तो तत्काल भस्म कर दिए और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखते हुए कहते वर मांगो। तो ऋषिका जी बोली, हे देव देव महादेव, आपकी जय हो, जय हो। आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम और अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मेरी दूसरी प्रार्थना भी है, वो ये है कि आप लोक के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए निमित्त यहीं पर निवास कीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे ऋषिका, तुमने जो जो वर मांगा उन सभी को मैंने तुम्हें प्रदान किया। तो इस अवसर पर शिव जी को प्रकट हुआ देखे तो जगत पिता ब्रह्मा जी आ गए, भगवान विष्णु आ गए और सब देवता वहाँ आ गए। सब प्रसन्न चित्त हो गए, भगवान शिव की सब स्तुति कर रहे हैं।
और इसी समय भगवती गंगा जी ने वहाँ आकर उन साध्वी ऋषिका के भाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़े प्रसन्न चित्त होकर कहा कि हे साध्वी, तुम वैशाख के महीने में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप में रहने का मुझे वचन दो। उससे होगा ये कि मैं एक दिन तुम्हारा सामीप्य प्राप्त कर लूंगी। तो गंगा जी की बात सुनकर उस साध्वी ने इसको स्वीकार कर लिया। है तो नर्मदा का तट, पर एक दिन वर्ष में वैशाख के महीने में गंगा जी का वहाँ सामीप्य होता है, पहुँचती है गंगा जी। अच्छा, भगवान शिव भी उसके द्वारा निर्मित उस पार्थिव शिवलिंग से अपने पूर्ण अंश से प्रविष्ट हो गए, उसी में जिसको बनाकर वो पूजन करती थी। उसी दिन से नर्मदा का ये तीर्थ ऐसा उत्तम और परम पावन तीर्थ हो गया। वहाँ पर शिव जी नंदिकेश नाम से प्रसिद्ध होकर स्थित है। और श्री गंगा मैया भी प्रतिवर्ष वैशाख के महीने की जो सप्तमी तिथि होती है ना, 7वां दिन, सबके कल्याण की इच्छा से और अपने उस पाप को धोने के लिए वहाँ जाती हैं जो मनुष्यों से वो ग्रहण करती हैं। बोलिए श्री गंगा मैया की जय, श्री नंदिकेश्वर महादेव भगवान की जय। तो ये तो आज भगवान सूत जी ने 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों का प्रभाव, उनकी महिमा, उनकी फलस्तुति, दर्शन की सब सुनाई। पीछे काशी का पूरा वर्णन सुनाया, वहाँ के जो प्रमुख प्रसिद्ध लिंग हैं वो सब सुना दिया। और अत्रि चित्रकूट भी, वहाँ का भी गान कर दिया, गंगा जी का भी प्रागट्य और नर्मदा के नंदिकेश्वर महादेव का भी प्रागट्य। अच्छा, आगे के प्रसंग में जो पश्चिम दिशा के शिवलिंग हैं, जैसे महाबलेश्वर शिवलिंग, बड़ी भारी महिमा है। और इधर ये तो गोकर्ण क्षेत्र में है महाबलेश्वर तीर्थ, और उत्तर में जितने शिवलिंग हैं उनका भी बखान हुआ। तो पश्चिम में तो कालेश्वर, रामेश्वर, महासिद्धेश्वर है ना, विशेष रूप से यहाँ पर बहुत से शिवलिंग का वर्णन है। उत्तर दिशा में जितने शिवलिंग हैं, चंद्रभागा, ऋषिश्वर, ललितेश्वर, पशुपतीश्वर, मुक्तिनाथ, ये सब। फिर 12 ज्योतिर्लिंगों का फिर से वर्णन हुआ है। मणिकर्णिका और काशी का भी प्रागट्य सुनाया है सूत जी ने। वाराणसी और विश्वनाथ दोनों की महिमा का गान है। भगवान शिव के क्षेत्र और शिवलिंग का विशेष महात्मा इस कोटि रुद्र संहिता में सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बड़ी श्रद्धा से श्रवण कराया है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री शिव महाप्राण की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय भगवान, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री गुरु महाराज, जय श्री राम, हरी शर्मा, नाम महाराज। बोलो जो भी बोलना चाहे आप बोले। सीताराम। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।